3 की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी वहाँ पे, और एक जो ड्राइवर था वो अस्पताल में है अभी। सरकार की लापरवाही है और स्पीड तो है ही, सरकार की लापरवाही है। सरकार एक गाय आ गई रोड पे, एनएचआई की क्या जिम्मेदारी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है वो दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं, हाईवे नेशनल हाईवे NH9। ओवर स्पीड में कह नहीं सकता, वो अभी मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रहे हैं हमारे सामने एक वो आई थी गाय। गाजीपुर इलाके का एक परिवार अपने उत्तर प्रदेश के गांव से दिल्ली की ओर रवाना हो रहा था और बीते कुछ दिन पहले गढ़गंगा के पास अर्टिका कार में 6 लोग सवार होकर के अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे और इसी दौरान एक ओवर स्पीड जो डिसकंट्रोल होकर के एक स्कॉर्पियो कार से जो टक्कर होती है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग अब जो इस दुनिया में नहीं है। उनका जो परिवार है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ गए थे उस दौरान, कहाँ से आ रहे थे और कौन कौन लोग उसमें शामिल था? हम 6 लोग थे आर्टिका में, 4 मेरे चाचा थे और एक मुझसे मैं वो था भाई और एक मैं था। हम दोनों डिग्गी बैठे थे, चाचा और भाई। तो इस वजह से हम ठीक हैं, ये हाथ पैर में चोट लगी है। लेकिन जो 4 थे आगे जो बैठे थे, 3 की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी वहाँ पे, और एक जो ड्राइवर था वो अस्पताल में है अभी। अस्पताल में ये जो एक्सीडेंट हुआ था कैसे हुआ था? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो ब्लैक, वो ओवर स्पीड थी, डिसबैलेंस हुआ, क्या हुआ था? देखो ओवर स्पीड में कह नहीं सकता, वो अभी मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रहे हैं हमारे सामने एक वो आई थी गाय। वो थी ब्लैक कलर की, अंधेरे में दिखी नहीं उन्हें वहाँ, क्योंकि वहाँ पर हैंडी लाइट। वो डिसबैलेंस हुई और वो उस पर लगी डिवाइडर पर और वो उड़ गई। उड़ती हुई मैंने देखी है आती है अपने पास, तो ये सीन हुआ पर। कितने बजे की घटना थी? ये 8:26 के आसपास की थी, 8:30 के आसपास। अब इस पूरी घटना पर 3 लोगों की जान चली गई है। बाकी जो लोग थे गाड़ी में सवार थे, अभी उनकी क्या स्थिति है? एक तो अर्बन में पड़ा है हॉस्पिटल जो यहाँ दिल्ली में है, एक घर पर है। तो जो जिस तरह बताया गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, जिसकी वजह से वो गाड़ी ऊपर उछल करके आपकी गाड़ी पे गिर गई थी। तो क्या उस गाड़ी चालक को पुलिस ने पकड़ा अभी तक? नहीं, वो भी अस्पताल में ही है अभी। अस्पताल में ही है। गाड़ी का ऑनर जो है, गाड़ी का ओनर भी अस्पताल में ही है। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक परिवार का 3 लोग अब इस दुनिया में नहीं है, कितना गमगीन कर देने वाला है ये सरकार की लापरवाही है और स्पीड तो है ही, सरकार की लापरवाही है। सरकार एक गाय आ गई रोड पे, एनएचआई की क्या जिम्मेदारी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है वो दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं, हाईवे नेशनल हाईवे NH9। और ये बिजनौर से इधर आने, गाड़ी और स्पीड की वजह से इधर से उधर हो गई, डिसबैलेंस हुआ। गाय की वजह से तो हुआ, अगर गाय ना थी शायद ऐसा हादसा ना होता। उन लोगों से हम मिल के आए अभी परसों, वो भी सीरियस हैं। 4-5 लोग हॉस्पिटल में, 7 लोग थे, 2 लोग ठीक हैं। जैसे हमारे परिवार के 3 लोग ऑन द स्पॉट मर गए, ऐसी कोई हादसा नहीं है, मगर चोट काफ़ी है उनके भी। हाँ, लापरवाही की वजह तो है, सरकार की जिम्मेदारी। डिवाइडर ऊंचा होना चाहिए, डिवाइडर है ही नहीं। गाय आ गई, हाईवे वालों की क्या जिम्मेदारी, नेशनल अथॉरिटी की। 20 मिनट तक एक आदमी रोड पे मरा पड़ा, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तैयारी नहीं। आपको कैसे सूचना मिली थी जब ये बता रहे 8:30 बजे के पास की घटना है? आपको कैसे जानकारी मिली, फिर क्या कुछ हुआ? भतीजा इसने फ़ोन किया तो हम गए वहाँ पे। हमने वहाँ देखा, वहाँ कोई भी सरकार का कोई ऐसा मामला नहीं कि भाई जैसे हॉस्पिटल में हम मेरठ भी गए, हमारे भाई हैं वो मेरठ में भर्ती कर दिया उनको, वहाँ भी कोई देख रेख नहीं, कोई हाल ही नहीं है। सरकार ऐसा बर्ताव, लोग और स्पीड, एक्सीडेंट हो गए बहुत देर तक। अभी भी हमारे एक मोबाइल नहीं मिला, एप्पल का फ़ोन था हमारे भतीजे के जो हॉस्पिटल में भर्ती है उस पर, और करीबन 1.5-2 लाख रुपए थे, 1 से 1.5 लाख रुपए। वो भी कुछ पता नहीं, पुलिस कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। वो कह रही जो मिला हमें मौके पे वो हमने आपको दे दिया। अभी तो गाड़ी में ये बता रहे हैं कि 7 लोग थे, क्या उन लोगों को भी चोट आई थी? हाँ, काफ़ी चोट है उनके, हम देख के आए सफदरजंग में हॉस्पिटल। एक शारदा में भर्ती है, एक मेरठ आनंद में भर्ती है, काफ़ी चोट है। चलिए, फ़ोन हमारा एक गायब है, और बाकी तो सरकार की तो लापरवाही है ही, सरकार की लापरवाही। 3 लोग अभी ठीक हैं हालत में? हाँ, ठीक है। ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही समझ रहे हैं कि नेशनल हाईवे पर एक गाय आ जाती है अचानक से, जहां पर स्कॉर्पियो ब्लैक वहां पर जो गाड़ी उस गाय को देख करके उनको रास्ता नहीं मिलता और इसी वजह से पूरी हादसा होता है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो दूसरी जो गाड़ी थी जो स्कॉर्पियो, उसमें भी 7 लोग सवार थे, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं, उनका भी अस्पताल में इलाज जारी है और इन परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। अब ऐसे में
प्रशासन से केवल गुहार यही लगाते हैं कि ऐसे जब नेशनल हाईवे की बात की जाती है वहाँ पर सुरक्षित तरीके से सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पे जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, डिवाइडर की बात होनी चाहिए, आवारा पशु ना घूमे इसका भी खास ध्यान नेशनल अथॉरिटी को रखना चाहिए। लेकिन उसी बीच में एक लापरवाही में इन परिवारों का जो घर है वो 3 लोग चले गए हैं। अब प्रशासन से कुछ गुहार लगाते हैं कि ये जो अब इंसिडेंट तो हो गया है, अब आगे इस तरह के इंसिडेंट ना हो भविष्य में, उसके लिए कुछ ना आगे में ना हो। लेकिन हमारे चाचा के यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिम्मेदार जो उनके घर का खर्चा उठा सके। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की लड़की है जो सबसे छोटे चाचा हैं, उनका 1 साल का लड़का है, 8 साल का लड़का है। तो ये जो चाचा है उनका लड़का ये है, ये भी स्कूल जाता है और ये भी स्कूल जाता है। तो इनके लिए कुछ हो सके, ये यही मांग है सरकार से। सरकार से बस ये कि आर्थिक सहायता दी जाए। सहायता की जाए तो ठीक है। तो देखिए ये पीड़ित परिवार है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो 3 लोगों की मौत हुई है उसमें से एक है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 2 साल की बच्ची भी है। बताया जा रहा है कि वही एक युवक थे जो घर का खर्चा चलाया करते थे, कमाया करते थे। ऐसे में उनके जाने से एक क्षति है जो घर में पहुंची है। केवल इनका सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने आप को जो अपने पैरों पर खड़े हो सके और आने वाले समय में एक अच्छी नौकरी करके अपने जो परिवार है उसको चला सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही इसमें सीधे तौर पर समझी जा सकती है, जहाँ पर नेशनल हाईवे पर एक गाय का आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता का विषय है जरूर, क्योंकि वहाँ पर जो हर एक मिनट में जो सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ निकलती हैं और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता बढ़ा देते हैं। क्योंकि इनका कहना ये भी है कि वहाँ पर डिवाइडर था तो वो काफ़ी बड़ा था जहाँ पर इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या जिस तरह से ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं उनकी बातों को सरकार कब तक सुनेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।